नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। हाथों को नियमित रूप से धोएं, नाक और मुंह को ठीक से ढकें, मास्क के आगे के हिस्से को ना छुएं। सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के नेरचौक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल परिसर में हिमाचल प्रदेश गैर राजपत्रित कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार का 3.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और इस बीच में हम कर्मचारी संगठनों से एक जगह नहीं अनेक जगह मिलते रहे। मिलकर के बात होती थी, उनके अलग अलग मुद्दे, उन मुद्दों का समाधान की दृष्टि से हम बात करते थे अधिकारियों के साथ। और कुछ जगह हमने इस प्रकार से जो कर्मचारियों के माध्यम से, जो हमारे संगठनों के माध्यम से जो सम्मेलन हुए, सम्मेलन के अलावा बिना सम्मेलन के भी, जैसे यहाँ पर मुझसे पहले कहा जा रहा था, लगभग 16 ऐसे मसले थे जिनका समाधान किया, जिनका रास्ता जो है वो साफ किया आगे बढ़ने के लिए सहयोग की दृष्टि से। ये हमने प्रयत्न किया है। कर्मचारी सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सरकार की योजनाएं बनने के पश्चात जमीन तक पहुंचाने के लिए, जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए अगर कोई काम करता है, कोई भूमिका निभाता है, तो उसमें कर्मचारियों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कर्मचारियों का सहयोग नहीं हो, योजना कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाती, वो पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती, वो उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाती जिसको हम लाभ देने के लिए, जिसके लिए हम उस योजना का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए कर्मचारियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उस दृष्टि से। और मैं आप सबका इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के दौरान आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला, बहुत बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को गत लगभग 3 वर्षों के दौरान 2,402 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ हमेशा ही सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने गत लगभग 3 वर्षों के दौरान कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 1,140 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि दैनिक भोगी कर्मचारियों को दी जाने वाली दिहाड़ी वर्ष 2017 में 210 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन की गई है, जिसके चलते उन्हें 3 करोड़ 40 लाख रुपए के अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन नई पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में वृद्धि की है, जो वर्ष 2003 से 2017 तक सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई है। इससे उन्हें लगभग 110 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय बाध्यता और कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को समय समय पर सभी वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन, महंगाई भत्ता और एनपीए का राज्य हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कर्मचारी सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखेंगे और राज्य के विकास के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। प्रदेश में यह वर्ष पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी।
प्रदेश सरकार के इस निर्णय से लगभग 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिस पर प्रदेश सरकार को 55 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेवा की पेंशन न मिल रही हो अथवा जो संपन्न वर्ग से संबंध न रखते हों, ताकि पेंशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए शीघ्र ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की समाज के हर वर्ग द्वारा सराहना की जा रही है। हिमाचल सरकार का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, जिन्होंने 65 साल महिलाओं के लिए पेंशन कर 1,000 रुपया पेंशन कर दी। हिमाचल सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस ऐतिहासिक निर्णय से पहले भी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला लिया था। वर्तमान में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2,90,000 वृद्धजन 1,500 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 1,64,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुझे 70 वर्ष की आयु में 1 साल पेंशन लेते हुआ और सरकार ने बहुत अच्छा किया कि 80 साल से घटाकर 70 साल कर दी। मैं सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2020 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 642 करोड़ 58 लाख रुपए प्रदान किए हैं। इस समय प्रदेश में 5,69,000 व्यक्ति राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 3,85,000 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 670 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 107 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 563 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 12,83,052 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,16,648 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 65,342 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 60,855 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,403 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।